इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक थ्योरम को प्रूव करेंगे जिसमें हम एक रियल वैल्यूड फंक्शन लेंगे एच टी करके, जो कि कॉन्टिन्यूअस होने वाला है हमारे क्लोज इंटरवल ए बी में। क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने वाला है। साथ में ये जो एच टी होगी उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी फॉर एवरी टी बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। ए बी के अंदर कोई भी हम एक टी वैल्यू लेंगे, उसके लिए जो फंक्शनल वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। ठीक है, और इस थ्योरम में ये कहा जाएगा कि अगर हम अपने फंक्शन एच टी का इंटीग्रेशन करें ओवर द लिमिट ए टू बी, मतलब कि जिस जिस बाउंडेड इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, जिस बाउंडेड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है हमारा फंक्शन, उस बाउंडेड इंटरवल के अबाउट अगर हम इंटीग्रेशन करें उस फंक्शन का, ठीक है, और वो जीरो वैल्यू आए, तो जो हमारा फंक्शन होगा वो एब्सोल्युटली कांस्टेंट फंक्शन होगा जिसकी वैल्यू जीरो होगी। ये हमें इस थ्योरम में बताया जाएगा और ये प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि अजम्पशन देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या क्या अजम्पशन ले रखा है। तो पहला अजम्पशन ये होगा कि एच टी जो होगा एक रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी में एच टी जो है हमारा रियल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। साथ में साथ में हम ये अज्यूम करेंगे इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी एच टी डी टी जो होगा, एच टी डी टी जो होगा वो जीरो होगा। और एंड ऑल्सो, और इसके साथ में एच टी जो होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी फॉर एवरी टी एलिमेंट ऑफ ए बी। एलिमेंट ऑफ ए बी के लिए जो हमारा फंक्शनल वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है वो भी हम लिख देते हैं। हम प्रूफ करने वाले हैं एच टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एच टी इज इक्वल टू जीरो हम प्रूफ करने वाले हैं। इसे प्रूव करने के पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसको हम नेम देंगे कैपिटल एच टी। और वो फंक्शन कुछ ऐसा होगा इंटीग्रेशन ओवर ए टू टी एच थीटा डी थीटा। ओके, जहाँ पे टी जो है हमारे क्लोज इंटरवल ए बी का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो चूंकि चूंकि एच टी जो है एक रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में। चलिए मैं बताता हूँ कि ये जो हम इसके बाद लिखने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से, तो वो ऐसा क्यों है सबसे पहले ये समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम ग्राफ से समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो हमने अभी अभी एच टी लिया है, एक फंक्शन है, एच टी एक फंक्शन है जो कि क्या है, ध्यान दीजिएगा, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी ये है। तो चलिए यही सपोज करते हैं जो एच टी है उसका ग्राफ कुछ ऐसा है। ये देखिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो कि रियल वैल्यूड है। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, और ये जो ग्राफ है वो एच टी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और चूंकि ये एक क्लोज इंटरवल ए बी है, रियल इंटरवल है, तो हम कुछ ऐसा मान सकते हैं दिस इज ए एंड दिस इज बी। एंड ये जो हमारा फंक्शन है ये ए से बी तक का वैल्यू है एच टी का। ओके, तो हमने जो कैपिटल एच टी डिफाइन कर रखा है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए टू टी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू टी स्मॉल एच थीटा डी थीटा है, वेयर एच थीटा इज नथिंग बट एच टी। एच थीटा क्या है, एच टी ही तो है। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और जब वैल्यू हम टी पुट करेंगे तो एच टी ही हमें मिल जानी है। ठीक है, तो कैपिटल एच टी क्या है, इंटीग्रेशन ओवर ए टू टी ऑफ एच थीटा स्मॉल एच थीटा डी थीटा, जहाँ पे टी जो है एलिमेंट है ए बी का। तो चलिए हम मान लेते हैं दिस ये जो टी है वो यहीं कहीं एग्जिस्ट करता है, ए से बी का कोई भी एलिमेंट है ना, ये टी है। ठीक है, ये टी है, और ये जो कैपिटल एस टी है वो क्या है, इंटीग्रेशन ओवर ए टू टी है, इंटीग्रेशन ओवर ए टू टी ऑफ स्मॉल एस टी। इसका मतलब ये जो हमारा कैपिटल एस टी है वो और कुछ नहीं है बल्कि एरिया। ये जो एरिया आपको सेट करके दिखा रहा हूं मैं वो एरिया ही है। कैपिटल एस टी क्या है, ये एरिया है। ओके, अब ध्यान दीजिए, हम इस इंटायर एरिया को पतले पतले स्ट्राइप में ब्रेक कर सकते हैं। पतले पतले स्ट्राइप में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। लाइक देखिएगा ये हो गया, ठीक है, ये स्ट्राइप हो सकता है बहुत पतला सा स्ट्राइप,
जिसका विड्थ जो है, जिसका विड्थ हम मान सकते हैं dt है, स्मॉल dt है। ओके, और इस स्मॉल dt के टर्म में, इस स्मॉल dt के समेशन के टर्म में इस पूरे हम कैपिटल st मतलब कि इस पूरे एरिया को डिनोट कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर स्मॉल ht जो है रियल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, अगर स्मॉल st हमारा रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो हमने देखा कि हम कैपिटल एस टी को समेशन डी टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब एच टी इज डिफरेंशिएबल। एच टी क्या हो जाना है? डिफरेंशिएबल हो जाना है इन ए बी, इंक्लोज इंटरवल ए बी। ए बी मतलब कि जहां तक भी हमारे ये स्मॉल एस टी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, उस पूरे इंटायर इंटरवल में हमारे जो न्यू फंक्शन कैपिटल एच टी है वो क्या हो जाना है? डिफरेंशिएबल हो जाना है। वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या ले रखा है? हमने एक कैपिटल एच टी करके एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने इंटीग्रेशन फंक्शन ले रखा है स्मॉल एच टी, वो क्या है? हमारे इंटायर क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब लिख सकते हैं बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, सॉरी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। वो से जो भी अभी हमने थ्योरम बताया है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। तो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कैपिटल एच टी इज डिफरेंशिएबल, कैपिटल एच टी इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए बी। यही अभी अभी हमने आपको बताया। और अगर ये डिफरेंशिएबल है तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो चलिए कर लेते हैं। एच डैश टी इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इंटीग्रेशन ओवर ए टू टी स्मॉल एच थीटा एंड डी थीटा। यही तो है जहां पे टी वेरी कर रहा है ए टू बी। चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एच टी था क्या। जो हमारा एच टी है, कैपिटल एच टी, वो ये फंक्शन है, इसी को हम क्या कर रहे हैं? थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अभी अभी हमने समझा है कि जो स्मॉल एच टी है वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो हम कैपिटल एच टी को क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वही हमने डिफरेंशिएट कर दिया डी थीटा के रिस्पेक्ट में। और जब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है इस डिफरेंशिएशन से कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा कैपिटल एच टी का डिफरेंशिएटेड पार्ट एच टी करके। ठीक है, यहाँ पे थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टी लिख सकते हैं, क्योंकि टी जो है वेरी कर रहा है ए टू बी। ठीक है, और जो कैपिटल एच टी वाला पार्ट था, कैपिटल एच टी वाला पार्ट था वो टी वेरिएबल के लिए था, तो इसलिए इसका जो फंक्शन आएगा स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में वो भी टी के ही रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम देंगे, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1। साथ में हमने क्या एज्यूम कर रखा है? हमने एज्यूम कर रखा है ये जो स्मॉल एच टी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर एवरी टी एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ये हमने एज्यूम कर रखा है ना। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा माना गया था। देखिए, हमने मान रखा है कि लेट एच टी रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है ए बी में, और एच टी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर एवरी टी एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, चलिए अब चूंकि ये बड़ा है तो ध्यान दीजिएगा, जो कैपिटल एच टी है वो हमने क्या ले रखा है? वो ले रखा है इंटीग्रेशन ओवर ए टू टी ऑफ स्मॉल एच थीटा डी थीटा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ ग्राफ ड्रॉ करके ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। आ, ये लाइन भी नहीं बन रही है। बन गया, चलिए देखिए, ये हमारा एच टी फंक्शन क्या है? एच टी है, ये हमारा ए है, ये हमारा टी है, और ये हमारा बी है। ठीक है, ये हमारा बी है। और अगर ए से टी तक के एरिया की बात करें तो ये एरिया ही तो हमारा कैपिटल एच टी है। ठीक है, कैपिटल एच टी क्या है? इंटीग्रेशन ओवर ए टू टी एच डीटा एच थीटा डी थीटा, यही तो है, मतलब ये एरिया है। ये एरिया जो है इस पूरे इंटायर एरिया से क्या होने वाला है? छोटा होने वाला है।
अगर एरिया ए टू बी तक का फाइंड करें और एरिया ए टू टी तक का केवल फाइंड करें, तो एरिया जो होगा ए टू टी तक वाला वो छोटा होगा एरिया ऑफ ए बी से। इसका मतलब ये जो ए टू टी एच थीटा डी थीटा है वो क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी ऑफ एच थीटा डी थीटा से छोटा होने वाला है। ओके, और साथ में एक बात और ध्यान दीजिएगा, हमने क्या अज्यूम कर रखा है, चलिए मैं ऊपर बताता हूँ आपको। हाँ, ये देखिए, हमने इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी ऑफ स्मॉल एच टी डी टी को 0 अज्यूम कर रखा है, ये वैल्यू वहां पुट करेंगे हम। तुम यहाँ रहो भाई, चलिए। इसको हमने 0 अज्यूम कर रखा है, तो दिस वैल्यू गोज इक्वल टू 0, और इसको रीराइट अगर हम करें तो क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एच टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए टू टी एच थीटा डी थीटा इज लेस देन इक्वल टू 0, या फिर सिंपली हम लिख सकते हैं कैपिटल एच टी इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम देते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम देते हैं। ये 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो एच टी है हमारा वो क्या है, इंटीग्रेशन ओवर ए टू टी ऑफ एच थीटा डी थीटा है, जहां पे एच थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जब थीटा वेरी करेगा इंटरवल ए टू बी में। ये तो हमने मान रखा है, एजम्पशन में माना ही गया। इट मींस इट मींस ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, समेशन ही तो होता है, एच थीटा का समेशन है, और एच थीटा हर एक वैल्यू ए टू बी के हर एक वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब एच थीटा हमेशा से ही 0 है या फिर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका जो समेशन पार्ट होगा ए टू बी इंटायर रेंज में वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि ये जो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ओवर ए टू टी ऑफ एच थीटा डी थीटा, ये क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, बिकॉज बिकॉज एच थीटा is greater than equal to 0 for every theta belonging to A to B by our assumption। ठीक है, तो इस लाइन को अगर हम रीराइट करें तो लिख सकते हैं एच टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 नेम देने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ओके, और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, यहां से हमें क्या मिलता है, एच टी इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। चलिए लिखते हैं, यहां से हमें क्या मिल गया, कैपिटल एच टी इज इक्वल टू 0। ओके, ये मिल गया इक्वेशन नंबर ए, मिला। और चलिए हम रिकॉल कराते हैं इक्वेशन ए में हमने क्या मतलब कि प्रूफ कर रखा है। हाँ, तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिला है, एच डैश टी इज इक्वल टू स्मॉल एच टी, ये एज्यूम कर रखा है ना। तो चलिए उसे हम लिख लेते हैं, पहले रिराइट कर देते हैं फिर हम बताते हैं। हमने इक्वेशन 1 में बाय इक्वेशन वन से हमें मिला हुआ है कि एच डैश टी इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एच टी होता है, इक्वेशन 1 है। ठीक है, इसको हम बी नेम देते हैं अभी। तो डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ए, हम इक्वेशन ए को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन ए को क्या करें, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, अगर एच टी इक्वल टू 0 है तो डिफरेंशिएट करने पे एच डैश टी भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और इक्वेशन बी के अकॉर्डिंग ये जो एच डैश टी है वो और कुछ नहीं बल्कि स्मॉल एच टी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया कि स्मॉल एच टी जो है 0 है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ओके, तो मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम के लिए जो दो थियरम्स हमें प्रूफ करने हैं उसका फर्स्ट प्रूफ हमने इंटायरली कर लिया। अब हम सेकंड देखते हैं कि सेकंड थियरम क्या हमें प्रूफ करना है। ओके,